चलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जहां तक मुझे याद है लास्ट क्लास में मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम का एसएचएम बताया था, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स बताए थे, फिर देखा था कि किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मिल गया तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√m/k होती है ना। yes, और Yes. साथ ही साथ देखा था कि ये जो इसका डेरिवेशन था वो क्या था कि ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करो, फिर नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट और प्रोपोर्शनल है तो एसएचएम होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। यही कहानी थी, यही कहानी थी ना। yes, sir. तो ये जो हमने काम किया था कि फोर्स से डिस्प्लेस करके नेट नेट फोर्स निकाला था इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके, और उसके बेसिस पर एस्टेब्लिश किया था कि एसएचएम होता है या नहीं होता है, और फिर आगे टाइम पीरियड निकाला था। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, आई बात समझ में? Yes. इसका नाम है, वैसे कोई नाम नहीं, जस्ट हम लोगों के लिए अपने समझदारी के लिए हम लोग ऐसा नाम देते हैं। तो ये जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था इसको कहते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो आज हम लोग उस फोर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक है, Yes. सर। so force displacement method ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो किया था उसी को जस्ट लिख देता हूं। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है जहां पर नेट फोर्स 0 है। जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गया तो अब क्या करना है, डिस्टर्ब कर देना है उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को। डिस्टर्ब और डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट from its equilibrium position by vector x and find net force on it at this position. उसके बाद चेक करना है कि if net force is proportional to negative of x, then particle will execute SHM, otherwise not, है ना। कॉमन सेंस है ये सब बातें, पिछली क्लास में यही कर ही रहे थे, आज मैं उसको फॉर्मली लिख रहा हूं और कोई नया चीज नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? yes, sir. हाँ सर। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में देखा था जो हम लोगों ने किया था वो यही स्टेप है ना। और जैसे ही डिसाइड हो गया
कि एफ नेट एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो फिर इक्वेट कर देंगे इसको हम एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। इससे इक्वेट करने के बाद ओमेगा मिलेगा, है ना। ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा मिलेगा। फिर जो भी चाहिए एसएचएम का सब कुछ मिल जाएगा। ऑल वेरिएबल्स एंड इवन इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैन बी कैलकुलेटेड। हाँ या ना। तो स्प्रिंग मास सिस्टम तो जस्ट एक एग्जांपल था, ऐसा नहीं कि केवल स्प्रिंग मास सिस्टम, ये काम हम हर मैकेनिकल सिस्टम में कर सकते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर हर टाइप के एक दो एग्जांपल देखता हूँ। स्प्रिंग मास सिस्टम के तो देखे ही थे, उसमें दो तीन और कुछ और भी देखते हैं। जल्दी कॉपी कीजिए। Done, sir.
हो गया सबका? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes. ठीक है। हर टाइप को, जैसा मैंने कहा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आपने किया है, मैं नहीं कराया है। इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हर टाइप के क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। जैसे फटाफट जल्दी जल्दी करना है आज। एसएचएम में अगर चैप्टर खत्म करना है। नहीं नहीं, खत्म करना नहीं है, ध्यान से देखो तो एसएचएम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थ्योरी यही है, इतना ही है। इसी बात को घूम फिर के अलग अलग भाषा में बोलते रहेंगे, बट थ्योरी इतनी ही है। तो जितना ज्यादा करोगे उतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा पाऊंगा, इस सेंस में कह रहा हूँ। कोई थ्योरी सबसे छोटा चैप्टर है, थ्योरी खत्म। और ऐसा है कि इसको आप किसी भी चैप्टर में ऐड कर सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स में, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया है तुम लोग का? हाँ, मैं ही तो पढ़ाया हूँ। ग्रेविटेशन हुआ, ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। देखो चलो, आज हम ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्लूइड मैकेनिक्स सबके साथ मिक्स करके इसको हर टाइप का प्रॉब्लम कराता हूँ। ये स्टैंड अलोन ध्यान से देखा जाए तो हम लोग इसको चैप्टर मानते भी नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है जो किसी भी चैप्टर में मैच किया जा सकता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी, फास्ट, 2 मिनट का काम है मुश्किल से। Sir, done. हो गया? Yes. Yes. sir. सेम आंसर आया होगा। 2 पाई अंडर रूट m बाई k सेम आया है? हाँ सर। Yes. वेरी गुड। तो देखो, अभी यहाँ टेंशन T है, यस। ये mg नीचे है, और यहाँ पर इस T की वैल्यू kx नॉट के बराबर होगी। हाँ सर। तो T इज इक्वल टू kx नॉट। यहाँ इक्विलिब्रियम में है,
इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके अगर हम नीचे ले जाएं, इसको अपनी जगह से थोड़ा डिस्टर्ब करके हम नीचे ले गए x, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा? ऊपर की ओर जो टेंशन लगेगा वो क्या हो जाएगा? k x नॉट प्लस एक्स, हाँ सर। और नीचे mg। हाँ सर। तो इस पर नेट अपवर्ड फोर्स अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा? k x नॉट प्लस के एक्स माइनस mg नेट फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। यस। और के एक्स नॉट और एम जी इक्वल है ना? तो ये कैंसिल हुआ, तो नेट फोर्स मेरा हो गया के इंटू एक्स अपवर्ड डायरेक्शन में। एक्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा है? नीचे वाला है। ये जो हमने एक्स डिस्प्लेस कराया वो किधर कराया? नीचे कराया है ना? यस। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिखूंगा, माइनस के एक्स, यस सर। तो एक्सेलरेशन विल बिकम माइनस के बाई एम एक्स, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर है, मतलब टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के है। कोई डाउट नहीं? पक्का? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। चलो थोड़ा थोड़ा इसी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन अच्छा वाला करते हैं। ये दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। इसको कोशिश कीजिए। सर क्वेश्चन करोगे क्या? क्या बोल रहे हो? सर आप क्वेश्चन ही करोगे क्या? हाँ बोलो ना, थ्योरी इसमें खत्म है, थ्योरी कुछ बचा ही नहीं। अच्छा। जितना जल्दी जल्दी करोगे, थोड़ा सा थ्योरी बचा है एंगुलर सिस्टम का, तो वो 5 से 10 मिनट का काम है थ्योरी। जितना ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे उतना सही है इसमें। जल्दी करो। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखना जरूरी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि फॉर्मूला तो कुछ है नहीं। अब इसमें वही फॉर्मूला लगा दोगे तो नहीं होगा। फंडामेंटली जो आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड है वही यूज करना पड़ेगा। जल्दी फटाफट।
बोल भाई, लोग फंस गए, बोलो, कुछ तो बोलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. अब देखो, ये क्वेश्चन एकदम चिंदी है, ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, एसएचएम में कुछ नया नहीं है, फोर्स निकालना है जो पहले से आता है आपको। देख ध्यान से, ए पार्ट, टेंशन टी, mg, टेंशन टी इधर भी लगेगा, सॉरी, और इधर हो गया, इधर हो गया के एक्स नॉट। यस तो के एक्स नॉट 2t के बराबर होगा, हाँ सर, 2। और t mg के बराबर होगा। हाँ सर बराबर है। बराबर है, ये हो गया। अब देखो, अगर हम इस स्मॉल m को अपनी जगह से x डिस्प्लेस नीचे करते हैं, ध्यान से सुनेगा सब, इस स्मॉल m को अपनी जगह से x नीचे ले जाते हैं, तो ये पुली अपनी जगह से कितना नीचे आएगा? एक्स प्लस के गधे, एक्स नीचे आएगा ना, और नहीं, यही तो समझना है। तो के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स। नहीं रे, कितना डिस्टेंस नीचे आएगा, तो k इंटू क्या होता है? अभी यहाँ पर है, तो अगर ये ब्लॉक अपनी जगह से x नीचे आया, तो ये पुली अपनी जगह से नीचे आएगा। हाँ सर आएगा ना। कितना आएगा? x बाई, एक्स ही बोलो कितना आएगा? x/2 नीचे आएगा, ये बात समझ आ रही है? नो सर। ओ भाई साहब, ये पुली अगर x/2 नीचे आया, तो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों जगह से x/2 धागा रिलीज हुआ, हाँ सर। तो ये x नीचे आएगा। ओके समझा। हाँ सर। कंस्ट्रेंट इक्वेशन नाम का चीज लॉज ऑफ मोशन में पढ़े होगे, हाँ सर। याद आया? हाँ सर। हाँ सर। तो अब क्या हो गया, ये mg नीचे, और नया वाला टेंशन t डैश ऊपर होगा। यस। तो अब हमारा क्या होगा, 2t डैश इज इक्वल टू k x नॉट प्लस x/2, हाँ सर। है ना? So t is k x naught by 2 plus k x by 4, नया वाला टेंशन हो गया, हुआ ऐसा? यस सर। तो इस पर नेट फोर्स देखोगे तो क्या होगा? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, नेट फोर्स, तो हम क्या लिखेंगे, T डैश माइनस mg इज इक्वल टू ma, ऊपर की ओर, है ना? या इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से लिखें, तो mg
माइनस टी डैश इज एम ए, नीचे की ओर होगा। हाँ सर। टी डैश को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सो एम जी माइनस के एक्स नॉट बाई टू माइनस के एक्स बाई फोर, दिस इज इक्वल टू एम ए, होगा। हाँ सर होगा ना। Yes. और देखो आई मीन एम जी का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, के एक्स नॉट बाई टू है। हाँ सर। तो यहाँ पर ये एम जी और ये के एक्स नॉट बाई टू कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। सो एक्सेलरेशन ए इज माइनस के बाई फोर एम इंटू एक्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ऐसा होगा, एक्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यही टर्म मेरा ओमेगा स्क्वायर है। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, that is 2 pi under root 4m by k। क्लियर है? हाँ सर। Yes. Yes. बी पार्ट कोशिश करोगे? Yes. ऐसे ही बी पार्ट कोशिश करो जल्दी से, नहीं तो बताता हूँ।
बोलो नेक्स्ट वाले का क्या हाल है? आया कुछ आंसर बी का? श्योर नहीं। बोलो क्या बोल रही हो? सर 2 पाई √m/4 के शायद। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड, सही किया आपने बेटा। चलो बी पार्ट देखो। अभी क्या है, mg इधर, टेंशन T इधर होगा, हाँ सर। और स्प्रिंग का kx0 इधर। तो देखो T इज इक्वल टू 2kx0 इज इक्वल टू mg, हाँ या ना? इसमें कोई डाउट नहीं। अब अगर इसको यहां से x डिस्टेंस नीचे ले जाएं तो इस मास को अगर यहां से x डिस्टेंस हम नीचे ले जाते हैं मान लो, तो इस पर नया वाला टेंशन इधर लगेगा और स्मॉल mg इधर लगेगा, होगा? हाँ सर। ये अगर x नीचे आएगा मतलब ये भी अपनी जगह से x नीचे आएगा, तो स्प्रिंग कितना इलॉन्ग होगा? अगर ये पुली x नीचे आता है तो पुली को राइट हैंड साइड में x की रिक्वायरमेंट हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में x की रिक्वायरमेंट हो गई, मतलब स्प्रिंग को 2x लंबा होना पड़ेगा, हाँ सर। है ना? तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे तो mg माइनस टी डैश इज ma, होगा? हाँ सर। और अब क्या हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के x0 प्लस 2x, होगा? हाँ सर। इस टी डैश को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सो mg माइनस 2kx0 माइनस 4kx, दिस इज ma, mg और 2kx0 इक्वल है, तो यहां से एक्सीलरेशन दिख रहा है -4k अपॉन m इंटू एक्स, है ना? तो ये जो टर्म है यही ओमेगा स्क्वायर है ऐसा? So time period is 2 pi by omega, that is 2 pi under root m upon 4k, ये आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? फटाफट लिखिए। सर हो गया। हो गया? एक अब दूसरे टाइप का, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये इजी है, ये होना चाहिए। दिख रहा है? यस सर।
कोशिश कीजिए।
बताओ जल्दी। ये जो पोजीशन है ये मीन पोजीशन है, हाँ या ना, इक्विलिब्रियम का? हाँ सर। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम का मीन पोजीशन। जब ये वाला ब्लॉक आके इससे टकराएगा तो भी मीन पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। हाँ या ना? यस। नेट फोर्स तो यहीं पर 0 है ना? यस। बट अब इन इलास्टिक कोलिजन है, ऐसा लिखा है, हाँ सर। मतलब ये दोनों चिपक जाएंगे और इसका मास 2m हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। और कोलिजन के इससे इसकी वेलोसिटी v/2 हो जाएगी। यस सर। मैंने बोला था कि SHM अपने आप में चैप्टर नहीं है, हर चैप्टर का मिक्स है, तो v/2 हो जाएगा, होगा। हाँ सर बोलो। और अब ये कहानी ऐसी हो गई कि इस एक स्प्रिंग के साथ 2m का मास अटैच्ड है। हाँ सर। तो एक स्प्रिंग के साथ 2m मास अगर अटैच है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? √k/2m। हाँ। हाँ या ना? यस। कोई डाउट किसी को? नो सर। और मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू a ओमेगा होती है, देखा था हमने। हाँ सर। स्पीड एट मीन पोजीशन मैक्सिमम होता है a ओमेगा किसी भी SHM में। यस। तो बस हो गया। तो मुझे एम्पलीट्यूड ऑफ SHM पूछा था, दैट इज v/2 ओमेगा, दैट इज v/2। और ओमेगा है तो डिनोमिनेटर में तो ऊपर हो जाएगा 2m/k। हाँ सर। इस 2 को अंदर ले जाओगे तो v/m/2k, ये आंसर होगा। आया समझ में? यस। सिंपल था। हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नो सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़े। Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखो। डायग्राम इसके साथ दिखता है। इसके साथ ये डायग्राम है, दिख रहा है? Yes, Yes. sir. कोशिश करो।
सर बोलो बेटा, उसको एक्सप्लेन कीजिए ना। बताऊं? हाँ सर। ठीक है, देखिए इसको हम, जब ये M2 इसके साथ इनइलास्टिक कोलिजन कर लेगा तो दोनों चिपक जाएंगे। बोलिए, इनइलास्टिक कोलिजन है तो दोनों चिपक जाएंगे, हाँ या ना? हाँ सर। तो ठीक इसी लेवल पे अब इसका मास हो जाएगा M1 प्लस M2 हाँ सर। हाँ सर। वेलोसिटी u/2। वेलोसिटी जो नीचे की ओर हो जाएगी वो M1U अपॉन M1 प्लस M2 और स्प्रिंग कांस्टेंट K। क्लियर? लेकिन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले नेचुरल लेंथ से जो x0 ऊपर था, अब ये नेचुरल लेंथ से यहां होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी M1 प्लस M2 इंटू G अपॉन K। है ना? हाँ मतलब मीन पोजीशन से इसका डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा सब लोग, ये मीन पोजीशन हो गया, यस। ये नया वाला मीन पोजीशन हो गया। तो मीन पोजीशन से इसका डिस्टेंस अब मेरा x, इसकी वैल्यू हो जाएगी ना M1 प्लस M2G बाई K माइनस M1G बाई K माइनस M2G बाई K, दैट इज M1G बाई K। ऐसा होगा? यस। पक्का? अब देखो, अब मेरे पास इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन है, बोलो। हाँ तो मुझे v मालूम है x पर और ओमेगा मालूम है, तो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो देखो, तो इसका मतलब v की जगह थोड़ा लेंदी काम हो सकता है, बट देखिए M1U अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? K अपॉन M1 प्लस M2। हाँ या ना? यस सर। एम्पलीट्यूड मालूम नहीं, x की वैल्यू M1G अपॉन K। इस एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत? नो। नहीं सर। तो M1 स्क्वायर U स्क्वायर, ये एक कैंसिल होने के बाद ध्यान से देखना तुम लोग, नीचे बचेगा एक M1 प्लस M2, है ना? इसको K से डिवाइड कर दिया तो इधर आ गया मेरा a स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर G स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर। ऐसा कुछ हो गया। तो a स्क्वायर की वैल्यू हो गई M1 स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन K टाइम्स M1 M2
प्लस m1 स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, ऐसा कुछ, हाँ सर, दैट इज m1 स्क्वायर अपॉन k कॉमन, u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस g स्क्वायर अपॉन k, ऐसा कुछ। ये मुझे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मिला। एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होता है? बताओ, फॉर्मूला देखा होगा। एनर्जी ऑफ एसएचएम ही पूछा है ना बेटा? हाँ सर। क्या होगा एनर्जी ऑफ एसएचएम? सर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वही करना, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होगा? हाफ के स्क्वायर होगा। हाँ सर। बोलो। यस। सोच के देखो, यही एक्सप्रेशन होता है एनर्जी इन एसएचएम या नहीं? हाँ सर। बाकी जनता, हाँ सर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यही होता है। हाँ सर, हाँ सर यही होता है टोटल और एनर्जी। ओमेगा स्क्वायर को मिलाओगे तो के ही बचेगा ना। यस सर। सो हाफ के m1 स्क्वायर अपॉन के हो जाएगा। तो ये के कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने हाफ के स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लिखा था कि एक स्टेप लिखना बच जाए मेरा। मल्टीप्लाइड विथ यू स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस जी स्क्वायर अपॉन के, ये हमारा आंसर है। एम ओमेगा स्क्वायर की जगह आपने के लिखा क्या? हाँ, तो एम ओमेगा स्क्वायर के होता है, देखो तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू के बाई एम होता है, तो एम ओमेगा स्क्वायर के हो गया। हाँ सर। आया समझ में सबको? हाँ सर। कोई डाउट? बोलो। आ गया, नो डाउट। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। अच्छा, ये सब तो करते रहेंगे। अब एक इस क्वेश्चन को देखते हैं। 742 हो रहा है ना, क्वेश्चन भी कराना है। चलो एक और लास्ट स्प्रिंग का। और इस एक क्वेश्चन में पूरी स्प्रिंग की कहानी हो जाएगी। बेस्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ और कराऊंगा, मतलब एसएचएम में कराऊंगा बट स्प्रिंग रिलेटेड नहीं। ये कौन सा, फिफ्थ होगा या सिक्स्थ होगा? सर फिफ्थ। फिफ्थ। जल्दी क्वेश्चन लिख के पढ़ के समझ के रेडी रहो। कोशिश करो ताकि कम से कम बताऊं तो समझ आए।
बोलो कुछ चमका। बोलो। ये समझ आ रहा है कि दोनों ब्लॉक एसएचएम करेगा इसमें? बोलना भाई, आवाज आ रही है? बोलो। सर बताओ ना। मैंने कहा ये समझ आ रहा है कि दोनों ब्लॉक एसएचएम करेगा? हाँ सर। है ना? क्या ढूंढना है हम लोगों को? टाइम टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ ईच ब्लॉक, उसके बाद फिर लेंथ ऑफ स्प्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चलो वो तो बाद में, बट पहले टाइम पीरियड और दोनों का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, यही ढूंढना है। हाँ सर। तो देखो, अभी जो सिनेरियो है, जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, वहां से रिलीज करेंगे तो पहले तो ये नेचुरल लेंथ पर आएगा, हाँ सर। वो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। यस सर। देखो नेक्स्ट डायग्राम ऐसा हो गया, इससे थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि दिखे लेंथ बढ़ गया है। तो यहीं से थोड़ा आगे इसको, थोड़ा आगे इसको, ये EP1 और EP2 का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ 1, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ 2। ठीक है? हाँ सर। अब सोचने की बात ये है कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों इक्वल डिस्टेंस चलेगा, x0/2 x0/2 या कुछ और? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बोलना भाई। यस। इसमें से राइट वाला ब्लॉक और लेफ्ट वाला ब्लॉक दोनों मिलाकर x1 प्लस दोनों मिलाकर x0 चला है, हाँ सर। तो दोनों आधा आधा चला होगा जरूरी नहीं है, कोई कुछ चला होगा, कोई कुछ चला होगा। हाँ सर। इस नए वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से, नया पुराना नहीं, ये जो डायग्राम में दिख रहा है, इसके बाद फर्दर अगर M2 ब्लॉक x2 आगे जाके रुक जाता है और M1 ब्लॉक x1 आगे जाके रुक जाता है, तो यही इसका अपना अपना एम्पलीट्यूड होगा। हाँ सर। या दूसरा तरीका ऐसे बोलते हैं कि किसी भी समय में एट एनी इंस्टेंट मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन से M2 वाला x2 आगे गया और M1 वाला x1 आगे गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन डायग्राम में मैच बैठाना जरूरी है। देखो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से x1 आगे गया और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से x2 आगे गया। सर वो फ्री बॉडी डायग्राम देखो, बोलो। कुछ नहीं समझ। तो इस पर, अच्छा इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा पीछे रह गया, वही बोल रहा था क्या? नहीं सर। ये मैच कराऊं? लो ये लाइन मैच करा दिया। अब ये लाइन इधर हो गया, कितना करवाएगा तुम लोगों से? हाँ अब मैच किया। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं इन दोनों में से किसी का, तो ये स्प्रिंग कितना इलोंगेटेड है अभी? के 100। गधे। सॉरी सर। के x1 प्लस x2 इलोंगेटेड है, हाँ सर। तो ये फोर्स होगा, दोनों में से किसी पर लिखो।
तो k x1 प्लस x2 इधर लग रहा होगा, इस ब्लॉक पर k x1 प्लस x2 इधर लग रहा होगा। ठीक है, बोलो। सर अब अगर मैं दोनों में से किसी एक का, हमें तो दोनों इंडिविजुअल का चाहिए वैसे, पर दोनों में से किसी एक का अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, अच्छा उससे पहले एक और चीज समझो, नेट फोर्स तो सिस्टम पर हमेशा 0 दिख रहा है, यस स्प्रिंग के दोनों एंड पर इक्वल अपोजिट लगेगा, तो मैं यहां लिख रखता हूं, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब m1 x1 शुड बी इक्वल टू m2 x2। समझ आया रीजन इसका? इसका रीजन समझ में आया? हाँ सर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड नॉट चेंज, ये इसका रीजन है। अब दोनों में से किसी एक का इक्वेशन लिखो, मान लो पहले 1 वाले का लिखते हैं, तो 1 वाले का इक्वेशन लिखेंगे तो देखो, माइनस के x1 प्लस x2 इज इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a1, ऐसा? हाँ सर सो एक्सेलरेशन a1 को मैं लिखूंगा माइनस के बाई m1 इंटू x1 प्लस x2, हाँ या ना? हाँ सर एक्सेलरेशन a1, तो एक्सेलरेशन a1 मेरा, एक्सेलरेशन को d2x बाई dt स्क्वायर लिखते हैं ना, हाँ सर तो ध्यान से समझना सब लोग। तो एक्सेलरेशन, फर्स्ट वाले एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा, छोटा क्वेश्चन है सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, d2x1 बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई m1, मुझे तो x1 से मतलब है, तो हाँ x2 को x1 के टर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, m1 अपॉन m2 इंटू x1। तो यहां से मुझे मिल गया d2x1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m1 m2 दिख रहा है मुझे, इधर m1 प्लस m2 इंटू x। हाँ सर ध्यान से अगर देखोगे सिमिलरली, तो इसका भी लिखोगे तो यही कहानी आएगी ना, d2x2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के, एकदम सिमेट्रिकल रिजल्ट है। इसमें x1 को x2 में चेंज किया, उसमें x2 को x1 में चेंज करेंगे, तो दोनों में से कोई भी ब्लॉक हो, यही टर्म मेरा ओमेगा स्क्वायर होगा, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट m1 m2 अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2। अगर थोड़ा बहुत याद हो आप लोगों को, सर ने सिखाया होगा सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, तो इसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को, याद है कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट? म्यू इज इक्वल टू 2 ब्लॉक सिस्टम में सेंटर ऑफ मास चैप्टर में याद करो, नहीं याद है?
बोलना, कुछ तो बोल। सर याद है। अगर ये याद है तो ये क्वेश्चन में इतना टाइम ही नहीं लगाना था, ओरली बोलना था। रिड्यूस मास कब यूज करते हैं? जब स्प्रिंग विथ 2 ब्लॉक सिस्टम को स्प्रिंग विथ सिंगल ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो स्प्रिंग विथ सिंगल ब्लॉक सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा आंसर क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई के। हाँ सर। और m की जगह रिड्यूस मास लिख दो, एक लाइन में यही आंसर, बाकी ऊपर जितना किया कुछ करने की जरूरत नहीं है, यस। है ना? तो अगर हाँ अगर ये मालूम था तो ये सब, वो तो मुझे नहीं लगा था पहले पता है या नहीं, इसलिए एज अ प्रूफ के तौर पर मैं इतनी कहानी सुनाया। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो एक लाइन का था। हाँ सर। जल्दी कॉपी करो। फास्ट। जल्दी जल्दी, फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ईच ब्लॉक फटाक से करता हूँ। हो गया सर। हो गया? हाँ अब देखो, मुझे चाहिए एम्पलीट्यूड ऑफ ईच ब्लॉक। बी पार्ट में यही पूछा है ना? हाँ सर, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ ईच ब्लॉक। तो टाइम पीरियड सेम है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों सेम टाइम पर अपने अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, दोनों सेम टाइम पर अपने अपने मीन पोजीशन पर होगा। हाँ सर। तो ये इक्वेशन समझ आया? यस। दूसरा, एनर्जी कंजर्वेशन। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या थी? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। जब दोनों अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हाफ के a1 प्लस a2 का स्क्वायर होगा। बोलो। तो a1 प्लस a2 का सम इज x नॉट। दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर दो तो a1 a2 मिल गया। बोलो, चमका कुछ? हाँ सर, एक मिनट। क्या मिला a1? सर एक मिनट। m2 x नॉट अपॉन m1 प्लस m2, m1 x नॉट अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका आंसर हुआ। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। हाँ और क्या पूछा है? लेंथ ऑफ स्प्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यही ना? तो ये सबसे आसान है। लेंथ ऑफ स्प्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो, t इज इक्वल टू 0 पर, ध्यान से समझना, t इज इक्वल टू 0 पर लेंथ क्या है? L नॉट माइनस एक्स नॉट है ऐसा?
हाँ सर ऐसा ही। अब यहां से अगर हम दोनों पार्टिकल के एसएचएम का इक्वेशन लिखेंगे तो ये दोनों का एक्सट्रीम पोजीशन है। हाँ सर। तो अब क्या हो जाएगा, देखना समझ के, वैसे A1 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, T इक्वल टू जी, और A1 प्लस A2 की वैल्यू x0 है, देखा है यहाँ पर, तो T इक्वल टू 0 पर इतना, और अपने एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता है तो कॉस का फंक्शन होता है, सिखाया था। सर आया समझ में कुछ? समझा समझा। कॉपी कर लो जल्दी। हो गया। हो गया। हाँ इन ब्लॉक सिस्टम तो हो गया। इसमें अब कुछ मतलब है तो बहुत, बट इतने से आपका काम चलेगा। फिर भी 10 मिनट बचे हैं तो नया कुछ पढ़ाने से अच्छा एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। सर आपकी तरफ से कितने चैप्टर बाकी है? रिलेटिवली, एक मिनट रुको, रिलेटिवली पिछले क्वेश्चन से इजी है, इसका डायग्राम समझ लो, ये है। हाँ, क्या पूछ रहे हो, कितना चैप्टर बाकी है? हाँ सर। एसएचएम चल रहा है, एसएचएम के बाद होगा वेव, वेव के बाद होगा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के बाद होगा मॉडर्न फिजिक्स। कितने बाकी है? हाँ, हाँ 3 चैप्टर और तीनों बड़े बड़े हैं थोड़े। नवंबर एंड तक जाएगा। हाँ, उतना में उससे पहले भी हो सकता है। अभी दिवाली में बच्चों को छुट्टी देंगे ना, हाँ सर। तुम्हें नहीं देंगे लेकिन। ओके। घबराओ मत, हो जाएगा। पिछले साल का जेईई एडवांस तो पिछले संडे को हुआ है। हाँ हाँ चलिए। उन चीजों के लिए घबराओ मत, वो हमारा काम है। तुम लोगों का तो पता नहीं, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, कब होगा पता नहीं। डेट आया है क्या जेईई मेंस का? बोलो। नहीं आया है ना। पिछले साल तक अभी तक फॉर्म वॉर्म भरा जाता था, तो इसी से समझ लो कि इस बार टाइम लगना है, इसलिए सिलेबस कंप्लीशन के टाइम को लेकर दिक्कत नहीं जाएगी। चलो इसको जल्दी करो। वो एबीसी देखने में 3 क्वेश्चन लगता है, बहुत छोटा है, और ये आपसे होना चाहिए। एक ही बार तीनों पढ़ोगे तो नहीं होगा, 1 बाय 1, केवल क्वेश्चन ए पर ध्यान दो। ये तो ओरली बता दोगे। अच्छा बोले, कोशिश करो। इसमें देखो फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन सब है।
बोल भाई, आया कुछ? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट में क्या हो गया? टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m/k। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन k। क्या दिक्कत है इसमें? तो ओरली आंसर। दोनों ब्लॉक अगर साथ साथ जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं हो रहा है, तो यही आंसर होगा ना। मतलब सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम है या ना? बोलो। हाँ सर। तो ये तो आसान था ना। सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड है, अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? पक्का? आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन इसका बी पार्ट सी पार्ट है। देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज x। तो थोड़ा इसको ऐसे समझो। एक्सीलरेशन क्या होगा उस समय? -ω² होगा। दैट इज -k/M प्लस स्मॉल m इंटू x होगा। तो सोचो जरा फ्री बॉडी डायग्राम से कि नीचे वाले कैपिटल M को वो जो भी एक्सीलरेशन है वो कहां से मिल रहा है? वो तो स्प्रिंग से मिल रहा होगा। आ रही है बात समझ में? नीचे वाले कैपिटल M पर तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ना। बोलिए। इसको ये फ्रिक्शन से मिल रहा होगा। होगा ऐसा? इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस पर इधर और इस पर इधर लग रहा होगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन समझ आ रहा है? तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल m इंटू ए के बराबर मैग्नीट्यूड में, दैट इज स्मॉल m kx डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। आंसर। म्यू से कोई लेना देना नहीं है अनलेस स्लिपिंग नहीं हो रही हो। इतने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे वाले ब्लॉक के साथ SHM करने के लिए या मोशन करने के लिए इतने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। यस सर। तो ये फ्रिक्शन होगा। थर्ड, what can be the maximum amplitude if the upper block does not slip relative to lower block? मतलब फ्रिक्शन की जितनी रिक्वायरमेंट है वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाए वहां तक चलेगा, है ना? तो सर आपने क्या बोला एक बार repeat मैंने कहा फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट जितना है, ये अगर फ्रिक्शन अवेलेबल जितना है दैट इज म्यू n, इससे छोटा या बराबर है तो हमारा काम चलेगा, नहीं तो स्लिप करेगा। हाँ सर। फ्रिक्शन रिक्वायर कितना है? mkx अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू स्मॉल mg। हाँ सर। So x should be less than equal to mu capital M plus small m into g divided by k। होगा ऐसा?
तो लेस देन इक्वल टू मतलब ये x का मैक्सिमम वैल्यू है और x का मैक्सिमम वैल्यू इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के मैक्सिमम वैल्यू को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं ना। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर समझा। हाँ सर। ये क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ एसएचएम अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है। ये अब तक जितने चैप्टर पढ़े हो सबके साथ इसको मिक्स किया जा सकता है। 2 लेक्चर और लगेगा एसएचएम खत्म होने में। एक में करेंगे एंगुलर एसएचएम और एक में करेंगे एनर्जी मेथड ऑफ फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ठीक है, ओके सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय। सर 1 मिनट रुको ना। हाँ मतलब स्क्रीन रहेगा, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ओके।